योगासन फॉर किड, बच्चों के लिए योगासन बड़े इजी से। सबसे पहले हम प्रेयर पोज से स्टार्ट करेंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे और हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे और इसी स्थिति में हम थोड़ी देर बिल्कुल स्थिर होने का प्रयास करेंगे। इससे एकाग्रता बढ़ती है इस आसन को करने से। फिर हम अगला करेंगे ट्री पोज यानी वृक्षासन। हम सीधे खड़े होंगे और एक पैर को उठा के अपने जांघ के पास रखेंगे और हाथों को नमस्कार मुद्रा में रख लेंगे। इसमें थोड़ी देर स्थिरता बनाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम इसी को अपने दूसरे पैर से ट्राई करेंगे। उस पैर को नीचे रखेंगे, फिर दूसरे पैर को ऊपर रखेंगे, स्थिर होंगे और नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। स्थिरता बना के रखेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे ताड़ासन। इसमें भी हम सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे कानों से टच करते हुए, फिर हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और पैरों की एड़ियों को उठा लेंगे और पूरा शरीर ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी कारगर उपाय है। उसके बाद हाथों को नीचे करके हम ताड़ासन में खड़े रहेंगे। फिर उसके बाद हम पैरों को थोड़ा फैला लेंगे, अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर लेंगे और हाथों को फैला लेंगे। हम इसमें भी स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद अब हम करेंगे उत्कटासन या चेयर पोज। तो इसमें इस चेयर पोज को करते समय हमारा हिप्स है उसको एड़ियों से थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है और स्थिरता बना के रखना है। अगर कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ये बच्चों से ना हो रहा हो तो कोई ज़रूरी नहीं करना, बाकी ऑप्शनल है। फिर उसके बाद अब हम करेंगे वॉरियर पोज। इसके लिए अश्व संचालन की स्थिति में आएंगे और फिर बैलेंस करते हुए हाथों को अपने थोड़ा ऊपर कर लेंगे। इसी स्थिति में होल्ड करेंगे जितनी देर हो सके, 10 सेकंड 5 सेकंड। फिर हाथों को खोल लेंगे दोनों तरफ, फिर वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे वॉरियर पोज 3। इसमें हम एक पैर पे बैलेंस लेने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथ आगे की तरफ फ्री कर देंगे और पैर पीछे की तरफ। फिर दूसरे पैर पे करेंगे ऐसा ही बैलेंस। स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करना है इसमें। अब हम करेंगे साइड एंगल पोज। इसके लिए हम अश्व संचालन आसन में आएंगे पहले। फिर हम बैलेंस करते हुए एक हाथों पे, दूसरा हाथ पहले अश्व संचालन में आएंगे। फिर उसके बाद अब हम एक हाथों पर बैलेंस रखते हुए दूसरा हाथ ऊपर की तरफ उठा देंगे। जितनी देर हो सके हम इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। हम करेंगे पर्वत आसन। इसको भी जितनी देर 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे इस टाइम को हम बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग में बहुत कम ही करना है। ये सब छोटे छोटे इजी आसन है जो हम बच्चों को करा सकते हैं। फिर अगला है कैट काउ पोज। इसमें हम एक्सहेल करते हुए अपने सर को नीचे ले जाएंगे और पीठ को ऊपर की तरफ उठा देंगे, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर इनहेल करते हुए सर को ऊपर की तरफ और पीठ कमर को नीचे की तरफ करेंगे। ऐसा हमें 2-3 बार करना है, 2-3 राउंड। इनहेल, एक्सहेल, बैक ऊपर बैक नीचे, कमर ऊपर कमर नीचे। ये जो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी उस सब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आसन है और कमर दर्द के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद आसन है। अगला करेंगे हम उष्ट्रासन।
वज्रासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर घुटनों पर खड़े होते हुए दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, फिर एक एक हाथ पीछे ले जाते हुए हम पीछे एड़ी पंजों को पकड़ लेंगे और एक डी शेप बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में, फिर एक एक हाथ को आगे लेके आएंगे, घुटनों पे आ जाएंगे वज्रासन में, फिर शशांक आसन में आ जाएंगे। थोड़ी देर शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे, फिर हम करेंगे नौकासन का अभ्यास। पहले पैर उठाएंगे, फिर हाथों को उठाएंगे और फिर आगे का शरीर उसको उठा लेंगे। जितनी देर हो सके 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश कीजिए, फिर सर नीचे, हाथ नीचे और पैर नीचे ले आइए। फिर उसके बाद अब हम करेंगे अर्धहलासन का अभ्यास, जिसमें हम पैरों को 90 डिग्री तक उठा लेंगे, दोनों पैरों को। फिर उसके बाद हम हलासन का अभ्यास करेंगे। अब 5-10 सेकंड जितनी देर होल्ड हो सके होल्ड कीजिए, फिर वापस आ जाइए। धीरे धीरे कमर को नीचे लेके आइए। अगर आप अपने बच्चों को करा रहे हैं तो एक देख रेख में कराइए, ताकि फिर कोई इंजरी या कुछ ऐसा ना हो। हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। इसमें हम हाथों पर बल लेते हुए अपने आगे वाले शरीर को उठा लेंगे थोड़ा सा, और इसी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। इसके बाद दोनों पैरों को मोड़ के हाथों से पकड़ लेंगे और जितना हो सके उतना हम उठाने की कोशिश करेंगे अपने आगे वाले पोर्शन को, पैरों को। और इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड करेंगे। फिर वापस आ जाएंगे धीरे से। फिर उसके बाद अब हम दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे कुछ मिनट, कुछ सेकंड, जितना भी हो सके। उसके बाद अब हम पद्मासन लगाएंगे, एक एक पैरों को ऊपर रखते हुए। अगर पद्मासन नहीं लगता तो अर्ध पद्मासन लगाएंगे। अब हम पद्मासन में बैठ के साइड ट्विस्टिंग करेंगे, लेफ्ट साइड। फिर थोड़ी देर वहाँ पर रुकेंगे, फिर उसके बाद राइट साइड। पद्मासन में बैठेंगे थोड़ी देर आंखें बंद करके। फिर उसके बाद पद्मासन को खोल के शवासन में लेट जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। हाथों पैरों में थोड़ा सा गैप, पूरा ध्यान शरीर के ऊपर। धन्यवाद।